नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत कुमार है। जैसा आप जानते हैं कि मेरा 15 मई 2022 को ग्राउंड ऑडिशन इन मुंबई में था, नाहर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, जो बहुत अच्छा रहा, जिसमें मैंने पहला राउंड भी क्वालिफाइड करा, दूसरा राउंड इंटरव्यू राउंड था। तो मैं आज आपके पास आया हूँ, समक्ष आया हूँ कि आपको मैं सारी जानकारी साझा कर सकूँ। पर उससे पहले कृपया कर आप यह जानकारी ज़रूर समझें कि कुछ वीडियोस, क्योंकि किसी ने 15 मई या 16 मई को 4-4, 5-5 बजे भी वीडियो बना के डाल दी थी। ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 15 मई को मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हुआ 6:30। तो हाउ कैन बी पॉसिबल कि यू कैन बी स्विच द वीडियो अराउंड 4 PM और 5 PM? इज़ इट नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू में 8-8, 9-9, 10-10 भी बज गए थे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वह सब फेक बनाते हैं। वह क्वेश्चन 1 या 2 उनमें से सही थे, बाकी सब उनकी करंट अफेयर्स या जीके जो उन्हें लगा कि हाँ अभी ये आए होंगे, तो उन्होंने सब वो उसमें पुट ऑन कर रहे हैं। तो कृपया कर उनके बेस पे अपनी तैयारी ना करें, वह फेक हैं। जो मैं आपको जानकारी देना हूँ वह लाइव है, जो मैंने फील करा। मैंने 14 तारीख के बारे में नहीं बता सकता आपको, 16 तारीख के बारे में नहीं बता सकता, पर 15 मई को जो एक्चुअल में जो हुआ वह मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ। तो सर्वप्रथम मेरा इंटरव्यू ग्राउंड ऑडिशन था 15 मई को 2022 मुंबई में, जैसा आप सब जानते ही हैं, नाहर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। 7 से 9 बजे का टाइम था। मैं 7:15 बजे वहाँ पे पहुँच गया। तो 500-600 लोगों की लंबी सी लाइन थी। मेरे बाद भी बहुत से लोग आ रहे थे। ज़्यादा टाइम उस लाइन में लगना नहीं पड़ा। वह लाइन थी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे आपको दिया जाए। जैसे ही मेरा नंबर आया तो उन्होंने एक बुकलेट दी, जिसमें KBC 2022, वह फ़ोटो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। वह बुकलेट दी, जिसमें 2 स्टिकर्स थे। एक स्टिकर हमारी शर्ट पे, चेस्ट पे चिपकाया सेम टाइम, और एक स्टिकर रखा हुआ था उन्होंने बुकलेट में बात के लिए। उसके बाद उन्होंने हमारी ID नंबर लिया, जिस ID को उन्होंने वेरीफाई करा। जो आपने पहले भी ID लगाई होगी उससे वेरीफाई करा। आपका फ़ोन नंबर उन्होंने अपने लैपटॉप में डाले। उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर दिए, और फिर हम आगे दूसरी लाइन में उन्होंने कर दिया। जो लाइन थी कि अगर आपके पास कैरी बैग या मोबाइल है तो आपको वहाँ डिपॉज़िट करना है तो आप कर सकते हैं। पर मेरे पास बैग और मोबाइल था, जो मैं अपने कंपेनियन के साथ जो आए थे उनको मैंने दे दिया, तो मेरा लाइन में टाइम वेस्ट नहीं हुआ। फिर तीसरी लाइन थी, वहाँ से हम सबको 10-10 जनों को एक साथ फिर एक बड़े से कमरे में ले गए, नाहर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में। उसमें 500-600, 700, 800 लोगों की गैदरिंग आराम से हो सकती थी। तो वहाँ हमको धीरे धीरे सबको बैठाया। जितने लोग रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे, 500-600 लोग, सबको बैठाया। फिर उन्होंने वहाँ हमें रूल्स रेगुलेशंस ये बताए कि क्वेश्चन किस प्रकार करने हैं। आपको जो बुकलेट हमें सर्वप्रथम दी गई थी, उसमें हमें अपने बारे में जानकारी देनी थी। सबसे पहले अपना नाम, दूसरा नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ, तीसरा नंबर अगर आपको कोई निकनेम से बुलाते हैं घर में तो वह साझा करना था। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, अपने सिग्नेचर देने थे, और ऊपर अपनी फ़ोटो चिपकानी थी। अगर फ़ोटो अल्टरनेट थी, अगर आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं ले गए हैं तो भी कोई मैटर नहीं था। फिर नेक्स्ट पेज में आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, आप क्या काम करते हैं और आपकी मासिक आय क्या है, आपकी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, कितने मेंबर्स रहते हैं, आपके उनके बारे में, उनके नाम, उनके फादर मदर, स्पाउस, बच्चों के बारे में, उनके बारे में थोड़ा जानकारी, एज, उनके नाम, ये सब, आपका रिलेशन, ये सब साझा करना था। आपको अपने बारे में क्या 3 चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या 3 चीज़ें अच्छी नहीं लगती, आपको क्या किस बातों में गुस्सा आता है, आपको क्या अच्छा नहीं लगता, आपका वैवाहिक जीवन कैसा है, आपकी बच्चे कितने हैं, और आपको अगर आप जीत जाते हैं तो आप उन पैसों का क्या करेंगे, KBC आपके लिए क्या मायने रखते हैं, आपके प्रांत जहाँ आप रहते हैं वहाँ की 3 अच्छी चीज़ें, वहाँ के बारे में कोई ऐसी बातें जो ज़्यादा फेमस ना हो पर आपको पता हो, अच्छी या बुरी, कुछ भी, आपका हास्यास्पद पर, आपका रोमांटिक पल, यह सब आपके साथ साझा करनी थी। ये सब आपकी पर्सनल डिटेल्स थी।
और ये बहुत केयरफुली करना था। ये कोई फेक या कोई बनावटी नहीं करनी थी, क्योंकि यही आगे जाके इंटरव्यू के टाइम पे उनके पास बुकलेट जाती है आपके 5-7 मिनट पहले, फिर वो उस बुकलेट का एनालिसिस करते हैं। देन आफ्टर दे मेक अ क्वेश्चन अबाउट द बुकलेट एंड यू, और फिर आपको उसके बारे में, अगर आपका उन दोनों में आपने फेक लिखा और आपको कुछ भूल गए तो इंटरव्यू में थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो दोस्तों ऐसा ना करें, जो भी लिखें अपने बारे में सच्चाई लिखें, सही बातें लिखें, अच्छी बातें लिखें, थोड़ा सा उन्हें भी इंटरेस्टिंग बातें मिले आपके बारे में, यह सब जानकारी दी। तो उसके बाद उन्होंने हमारा ब्रेकफास्ट के लिए हमें समय दिया। हम सब ने 10-10, 20-20 लोगों ने ब्रेकफास्ट करा कैंटीन में जाके। फिर उसके बाद हम सबका जब ब्रेकफास्ट हो गया, सब सेटल डाउन हो गए, तो उन्होंने फिर 10-15 मिनट बाद हमारे को क्वेश्चन पेपर देना स्टार्ट किया। यह जी के बेस्ड क्वेश्चन पेपर था, 20 क्वेश्चन का 20 मिनट का। इसमें सिर्फ MCQ था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। सिर्फ आपको डब्बे में टिक करने थे, 4 ऑप्शन थे, आपको टिक करने थे, बस आपको आंसर करना था। तो उसमें कोई ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ कि पहला क्वेश्चन था कि RRR की डायरेक्टर कौन है। जैसा आप जानते ही हैं, 4 ऑप्शन तो मेरे से भी मिस हो गए। पहला ऑप्शन ही के राजामौली था, तो बाकी के मैंने ऑप्शन देखे नहीं, क्योंकि ज़्यादा इतना समय भी नहीं होता कि आप सब इतना बारीकी से देखें। तो के राजामौली इसका सही जवाब था। दूसरा क्वेश्चन था विच ऑर्गन हैज़ वेंट्रिकल्स, यानी इसके क्वेश्चन थे, पहला था हार्ट, दूसरा लंग्स, थर्ड था आंत, चौथा लीवर। तो इसका आंसर था हार्ट। और तीसरा क्वेश्चन था 2022 के वुमेंस वर्ल्ड कप वुमेन की कैप्टन कौन थी। जैसा आप जानते ही हैं, मिताली राज, यह 6 बार वर्ल्ड कप भी खेल चुकी हैं, इनके रिकॉर्ड है। और ये इन्होंने ही 2022 में क्रिकेट वुमेंस इंडिया वर्ल्ड कप टीम के लिए मेज़बानी करी थी। चौथा क्वेश्चन था विच रिसीव पद्मा भूषण इन 2022। तो पहला ही ऑप्शन था साइरस पूनावाला, दूसरा ऑप्शन था आनंद महिंद्रा, तीसरा ऑप्शन था अडानी, चौथा ऑप्शन आई मिस्ड इट। तो इसका जवाब भी साइरस पूनावाला था। पांचवा था एक मैप बना हुआ था, ऊपर रेड कलर का और नीचे ब्लू कलर का। तो इसके ऑप्शंस थे मॉस्को, रसिया, और इसका आंसर मॉस्को था। छठा क्वेश्चन था, इसमें भी एक मैप बना हुआ था, वह इंडिया के डोमेस्टिक बना हुआ था स्टेट्स का। उसमें क्वेश्चंस दिए हुए थे आंध्र प्रदेश, यूपी, पंजाब, हरियाणा। तो वह उत्तर प्रदेश का मैप था, क्योंकि मैं भी गाज़ियाबाद में रहता हूँ, तो मुझे इस बारे में अच्छी तरह जानकारी थी। एक फ़ोटो दी हुई थी, उसमें उन्होंने बिरजू महाराज जी की फ़ोटो थी, जिनमें उनके डांस फॉर्म को बताना था, कथकली है या कथक है। तो इसका आंसर सही था कथक। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ पर्व इन महाभारत। महाभारत में 60 पर्व थे, जिसमें से 4 यह बताना था कि कौन सा महाभारत में पर्व नहीं था। कृष्ण पर्व था, शल्य पर्व, भीम पर्व, कर्ण पर्व। तो जहाँ तक मेरे को जानकारी थी, तो मैंने शल्य पर्व करा, पर आई डोंट नो कि इट इज़ करेक्ट और नॉट। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि उसमें 11 मार्किंग की आई थी, कि जिसका 11 मार्क 11 सही हैं, वह सब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड करेंगे। तो 11 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए थे, और 9 नेगेटिव मार्किंग, और बहुत टाइम होता है, आप आराम से इजीली कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन विच सोशल मीडिया है नो फीचर ऑफ हैशटैग। तो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। तो स्नैपचैट में अभी ट्विटर हैशटैग की फैसिलिटी नहीं है। विच ऑफ दिस इज़ नॉट रिलेटेड, विच ऑफ दिस इज़ रिलेटेड टू साउंड वेव्स। तो इसका है आंसर एम्पलीट्यूड। ऑप्शंस अगेन आई मिस्ड इट। एक ऑप्शन बना था, दिस इज़ आल्सो ए फोटोग्राफ क्वेश्चन। इसमें एक फ़ोटो बनी थी जिसमें हॉर्न को बैन है, जो नो हॉर्न का साइन होता है। तो उसी के बारे में बताना था कि इट इज़ फॉर विच आइडेंटिफाई द ट्रैफिक सिग्नल। दिस इज़ की नो हॉर्न क्वेश्चन,
या नो पार्किंग ऑप्शन, ये सब थे। तो नो हॉर्न था। एक और फोटो थी जिसमें एक मॉडल ने कुछ परिधान पहने हुए थे, ड्रेस पहनी हुई थी, उस परिधान का नाम बताना था। तो अनारकली था ऑप्शन में, सरारा था, पटियाला था, चूड़ीदार था। तो आंसर इज सरारा। और ये रिसेंटली क्वेश्चन था 12, विच टीम वॉन 2022 फीफा। ऑप्शन थे फर्स्ट फ्रांस, जर्मनी, इटली, रसिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट करेक्ट मैच विद दिस साइंस। जैसे बहुजन समाज पार्टी साइकिल, राष्ट्रवादी कांग्रेस घड़ी, समाजवादी पार्टी पतंग। तो इसका आंसर था राष्ट्रवादी कांग्रेस, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस का ऑप्शन हाथ है। इंडिया शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ विच कंट्री। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इसका आंसर था बांग्लादेश। ताजमहल के जैसा दिखने वाला दूसरा स्मारक कौन सा है। बीबी का मकबरा, हुमायूं टॉम, आगरा। तो इसका आंसर था बीबी का मकबरा। तो यह सब। और एक और ये क्वेश्चन था कि कौन सी कुत्तों की प्रजाति आक्रमण कर सकती है अपने। तो इसका ऑप्शन ढोल, खड़ग, बराल, इस टाइप का था। आंसर आई थिंक दिस आंसर इज ढोल। तो यह सब क्वेश्चंस आए थे दोस्तों। अगर यह मैं 11-12 ही क्वेश्चन शेयर कर पाया हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे भी बाद में याद नहीं रह पाए, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा आप टेंशन में होते हैं कि थोड़ा आपका भी बाद में बाहर निकल के, क्योंकि उसके बाद हमें बहुत लंबा जी के टेस्ट होने के बाद 20 मिनट बाद सबका फॉर्म से कलेक्ट करे गए। उन्होंने हमें स्केच कलर्स भी दिए थे, पेन भी दिए थे, बुकलेट्स भी दिए थे। तो वह सब क्वेश्चंस करने के बाद उनको हमने सबमिट करे। उन्होंने उनके वॉलंटियर्स थे, बहुत सारे वॉलंटियर्स थे, उन्होंने हमसे एक एक करके कलेक्ट करे। ये 10 बजे हमारा क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गया था और 11 बजे उन्होंने हमें आंसर डिक्लेयर कर दिए थे। तो उन्होंने धीरे धीरे करके जो जो सिलेक्ट हुए थे उनको एक साइड में, और जो नहीं सिलेक्ट हो पाए थे उनको उनसे सॉरी मांगते हुए उन्होंने एग्ज़िट के लिए कहा गया और वह धीरे धीरे एग्ज़िट भी करने लगे। जिसके बाद अराउंड अगर हम 500 लोग हैं तो उनमें से 200-250 लोग ही रह पाए थे। तो उसके बाद हम लोगों को फिर एक साथ साइड में बैठा दिया गया, 10-10 की ग्रुप में, 10-10 की लाइन में। उसके बाद हमने बुकलेट भरने का और टाइम दिया बहुत। अब फिर 10-10 करके लोगों को इंटरव्यू के लिए भेजा गया। फिर 2 बज गए, उन्होंने हमें लंच कराया। फिर 5 बज गए, फिर 5 बजे हमारा टी टाइम भी हुआ। उस समय हमारा नंबर इंटरव्यू का हाई। फिर इंटरव्यू के लिए उन्होंने हमें 4th फ्लोर पे ले गए अलग कमरे में, जहाँ पे 8 इंटरव्यू के लिए रूम्स बने हुए थे। 8 लोग अलग अलग इंटरव्यू चल रहे थे, 5-5 कैंडिडेट्स के। तो यानी 40 पर्सन इन सेम टाइम इंटरव्यू चल रहे थे। इंटरव्यू में हार्डली 5-7 मिनट पे आपके बुकलेट पे बात है कि आपने बुकलेट को कितना इंटरेस्टिंग, कितने अच्छे तरीके से, कितने साफ़ तरीके से लिखा है, उसमें गंदगी नहीं करी या कहीं कलर्स का कोई कुछ इस टाइप का उन्हें भी पढ़ने में मज़ा आया हो। तो उन्होंने बुकलेट पहले वह बुकलेट पढ़ते हैं, फिर आपको थोड़ी देर बाद बुलाते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। अंदर कैमरे लगा होता है, आपकी कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है। बाहर आपको माइक लगाया जाता है, आपको आराम से प्रॉपर बैठाया जाता है, आपसे आपके बारे में पूछा जाता है। कभी कभी हल्का फुल्का जीके का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। वो बेस होता है कि आप किस एरिया से आए हैं, या बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन होता है जो आराम से आपको होता है। और ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा ही कोई ऐसी बातें करते हैं, वो आपको कंफर्टेबल कराते हैं हंसी मजाक तरीके से, वेरी लाइटली आपके अच्छी तरह बातचीत करके आराम से आप अच्छे, मतलब अगर आप थोड़ा सा नर्वस हैं तो वो आपको कंफर्टेबल कर देते हैं। दे आर वेरी हम्बल पर्सन, आई एम सीन दैट। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 7 मिनट पर बंदा इंटरव्यू में लगता है। इसी वजह से हमें इतना टाइम लगा, क्योंकि 250-300 लोगों का इंटरव्यू करना इट्स नॉट अ ईजी थिंग। वह भी बोर हो जाते हैं एक ही बात है सुन के, उन्हें भी ब्रेक चाहिए होता है, लंच का, टी का। तो यह सब
प्रणाली के लिए आप तैयार रहें। लंबा टाइम लग जाता है, सेम डे अपनी बुकिंग ना करें और नेक्स्ट डे बुकिंग करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। पर उन्होंने यह भी सुनिश्चित करा था कि जिनकी रात की फ़्लाइट्स है या ट्रेन है दिल्ली के लिए या किसी अलग प्रांत के लिए, तो उन्होंने उनका इंटरव्यू जल्दी कर दिया था, उन्हें 3-4 बजे फ्री कर दिया था। बाकी जो जिनका आराम से टाइम था उनका आराम से इंटरव्यू हुआ। मेरा 6:30 बजे इंटरव्यू हुआ जो हार्डली 7-8 मिनट चला था। बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से, बहुत ही हंसी मजाक से अच्छी तरह लाइटली हुई, जो मेरा अच्छा रहा। तो दोस्तों यह थी केबीसी के बारे में 15 मई 2022 के मुंबई से ऑडिशन नॉन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से पूरी रिपोर्ट। यह कोई काल्पनिक नहीं है, यह मेरे जो देखा मैंने जो करा उस पर आधारित है। जिसके बाद इंटरव्यू होने के बाद मैं वहाँ से निकल के अपने होटल आ गया। तो दोस्तों यह सब आप जानकारी के बेस पे आगे अपनी तैयारी करें। फिर उन्होंने बोला कि आपको जुलाई से नवंबर तक के लिए कॉल आएगा। तो आई होप दिस इज़ गोइंग टू गुड फॉर मी। वी लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मुझे कॉल आए और मैं अपनी तैयारी करता रहूँ। दोस्तों होप ना छोड़ें और तैयारी करते रहें क्योंकि जब फ़ोन आएगा उसके बाद ज़्यादा आपके पास तैयारियों का समय नहीं होगा और यह मौका बार बार मिलता नहीं है, तो कृपया कर इसे कैच ज़रूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, स्टे फिट, स्टे हेल्थी और अपनी प्रैक्टिस करते रहें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना ढेरों प्यार करें। कृपया अगर फेक क्वेश्चंस पर ना आए। थैंक यू दोस्तों। ओके, गुड नाइट।